आदाब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बजे हैं 5 और मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। गेहूँ तो मेरी कट चुकी है। ये वीडियो मतलब मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, वीडियो पहले का है। तो अभी झाड़ू मैंने बाहर का निकाल लिया है। अभी मैं निकाल के लेकर आऊँगी भैंस का दूध। मम्मी अंदर है, मैं पहले मतलब गोबर उठाऊँगी, उसके बाद में दूध निकालूँ भैंस का। इतने में मम्मी गाय का निकालने के लिए आ जाएंगे। अभी काम ऐसे ही चल रहा है। गेहूँ की लावनी जैसे ही ख़त्म होने वाली थी, एक दिन बचा था, तो मेरे मतलब राइट हैंड में इतने ज़ोर से दर्द होने लगा। अभी भी हो रहा है, उसमें कोई आराम नहीं आया है। पहले कमर में था, पता नहीं कैसा दर्द है, इसीलिए मेरे इतने दिन वीडियो नहीं आ रहे थे। वीडियो बनाया हुआ पड़ा था, फिर अभी बनाने की तो हिम्मत ही नहीं है। मतलब इतना दर्द था। तो साथ में गेहूं की कटाई चल रही थी, हुई नहीं थी, उससे पहले इतना दर्द था। और उसके बाद में वीडियो एडिट करने का भी वो नहीं था, क्योंकि मैं आराम से सो भी नहीं पाती, इतना दर्द है। और ये इधर वाला ही हाथ है मेरा, इससे ही काम करती हूँ। तो अभी मैं इसको सारा ये तोड़ा डाल देती हूँ और दूध निकाल लेती हूँ। दूध निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट और कोई काम करने में हाथ जब दर्द करने लग जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसीलिए मैं दिखा कर भी आई हूँ। तो प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आ रही है, कुछ डिश की बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। कमर में दर्द था तब तो डिश की प्रॉब्लम बताई थी, तो उसमें कुछ मैंने ऐसे ही दिखवाया था। तो वहाँ पे कोई देसी नुस्खा ही बताया था, कोई सेक वगैरह करना, तो उससे मुझे आराम मिला है। अभी कमर में तो ठीक है, पर ये दर्द हाथ का है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए मेरे इतने दिन तक वीडियो नहीं आ रही। तो अभी मैं दूध निकाल कर लेगा, इधर मैंने चाय रख दी है और अभी मैं निकाल लेती हूँ झाड़ू। और मैं उसको बार बार झाँक कर देख रही हूँ, लव सो रहा है अंदर, ताकि वो उठ ना जाए, और फटाफट से काम कर लेती हूँ। और गेहूँ इकट्ठी करेंगे हम आज। और जी तबीयत तो देखो कभी ऊपर नीचे होती रहती है, पर जो करने वाले काम है वो टाइम से करने ही पड़ते हैं। और बीच में हल्की फुल्की बारिश भी हो गई थी, तो उस वजह से गेहूं भी रुक गई थी कटाई बीच में, और काटने वाले भी हम हैं। उसके बाद में हमने 2 मज़दूर लिए थे, तब जाके वो कट्टी पूरी, क्योंकि मेरे हाथ में ये बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, तो मेरे से नहीं हुआ, तो मैंने लास्ट में जाके फिर 2 लिए थे। उसके बाद में वो जाकर कटी, और बारिश भी हो गई थी। और इधर मैंने कपड़ों की मशीन लगा दी है, और ये कपड़े जो हैं हाथ से धोने वाले हैं। मशीन में ज़्यादा नए कपड़े डाल देते हैं ना, डेली यूज़ वाले तो डाल दो, ये ब्लाउज वगैरह हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो मैं ये सरफ में से धोऊंगी। और अभी लव आ गया है, तो इसको पानी के पास रहना ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अब बस ये कर रहा था, मेरे को धोने भी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने फ़ोन भी कैमरा जो था यहीं बंद कर दिया। क्यों, कभी तो फ़ोन के पास जा रहा था, कभी पानी के पास, और ये गिर भी गया था इधर। मतलब ज़्यादा वैसे लगी नहीं। और मेरी ये जो नया सूट लेके आई थी, उसका कलर देखो कितना उतरा कि हाथ ही नीले पड़ गए हैं। पता नहीं कैसी इतना कलर गया उसका। वो सलवार की पूरी मतलब हो गई है कलर, और निकलने के बाद में वाइट सी। और इतने सारे काम होने के बाद में एक काम और हो जाता है, साथ में मेरे गैस की टंकी ख़त्म हो जाती है, सिलेंडर। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी लाइट वाले चूल्हे पे, तो आलू उबाल कर बनाऊंगी। इसके अंदर क्या है ना, सब्ज़ी ज़्यादा देर तक, इसका अलग मोटा तो बर्तन है नहीं मेरे पास, तो नॉर्मल है। नॉर्मल से क्या होता है ना कि इस ज़्यादा हीट हो जाता है ना, वो लग जाती है, फिर ऐसे स्मेल सी आने लग जाती है, अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इससे मैंने क्या किया, आलू जो थे मैंने पहले ही बॉईल कर लिए, ताकि इजी रहे सब्ज़ी बनना। तो इधर मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है। और अभी पूरी इकट्ठी कर रहे हैं गेहूँ की, जो है वो थोड़ी इकट्ठी करी है, तो मैं रोटी बना रही हूँ। और देखो उधर सामने पेड़ हिल रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई मैं। और धूप भी आ गई थी, लव को नहला कर सुलाया था ना, काफ़ी लेट हो, तो करने वाले काम चलते रहते। तो अभी प्लेट्स लगा लेते हैं। खाना बन के तैयार हो गया था, आलू की सब्ज़ी है और रोटी है, और साथ में है छाछ। आप सब भी आ जाइए। और ये थाली भी मेरी है। तो अभी मैं खेत में पुली कटिंग करने के लिए जा रही थी, तो लव साथ जाने के लिए तैयार हो रहा था, मेरे से पहले निकलता है। और खेत में इतने कांटे हो रहे हैं जो लग जाते हैं, तो इतनी इकट्ठी कर दी थी ये। मतलब एक साथ में इधर हमारे पड़ोस में है लड़का, उनको बोला था
तो उन्होंने करवाए थे कुछ मम्मी की, तो मम्मी से नहीं हुई। मैंने कहा मैं देखती हूँ। सुबह तो मेरे बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने घर का खाना वगैरह का देख लिया और थोड़ी बहुत मम्मी उनके साथ आ गई तो वो कर लिया। और एक ये आंटी है पास में, ये भी हेल्प करवाने के लिए आए थे क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा था और ऐसी हाल में पूरे खेत में गेहूँ मतलब पड़ी हुई थी। अब बारिश हो जाए फिर ये मतलब गेहूँ है जो उनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ऐसे हो रहा है। और साथ में ही है ना प्रोग्राम आ गया, एक तो भात आ गया बुआ जी के और दूसरा एक सुहामणी आ गई, मतलब ये शादी फंक्शन वगैरह भी बीच में, और 2-3 शादियाँ और भी आ गई। ये तो बाद में थे, उससे पहले शादी आ गई मम्मी के, जैसे ननियाल में हो गए और इधर पड़ोस में हो गए। और जान करने वाले काम देखो जी सभी करने पड़ते। तो हमने लगाया अपना देसी जुगाड़, उसके बाद में हम लेके आए सीढ़ी और एक वो लड़का और मैं दोनों लगे सीढ़ियों पे डालने। तो हमारी फटाफट से पुलिया भी इकट्ठी हो गई। रात को 8 बज गए थे हमें इकट्ठी करते करते, वो थोड़ी सी बच गई थी, वो दूसरे दिन इन्होंने ही करी थी। पर हम तीनों जने लगे, वो कहते हैं ना साथ मिलकर कभी कोई काम करते हैं ना बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, तो लगे थे शाम के टाइम में और फटाफट से कर दी इकट्ठी। तो दर्द था हाथ में इसलिए ज़्यादा पूली तो फिर भी नहीं उठा रहे, तो पता नहीं 10-12 पूली हम लेके आ रहे थे, ज़्यादा तो नहीं चल रही थी और बारिश हो गई थी थोड़े पे, तो इधर साइड में मिट्टी भी थी तो उनमें वज़न ज़्यादा था। बट ये सीढ़ी का जो जुगाड़ हमने देखा ये फटाफट से जल्दी काम कर गया और हमारी पूली थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी इकट्ठी हो गई और इन्होंने भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प करी, वरना एक इंसान से तो देखो जी कुछ भी नहीं होता। और काट तो मैंने माँ जी ने कैसे तैसे करके कम से कम 12-13 दिन लग गए थे हमने, और 2-3 दिन की रही थी जब जाके मेरा हाथ ही हिलने से ही रह गया था। और तो भी मैं मतलब इसके अंदर मतलब कम डाल कर लेके आया, पर मैंने अपनी हिम्मत थी जो नहीं छोड़ी कि देखो जी अपना काम अपने को करना पड़ता है, मजदूरी से भी ज़्यादा कितना करवा लें, और इसलिए लगे रहे। पर इन्होंने भी खूब मतलब मदद करी मेरी। और उसके बाद में जब गेहूँ निकलने के बाद में जो खुशी मिलती है ना कि हाँ इतने 6 महीने की मेहनत थी जो अपनी सफल हो गए उसमें, तो देखो जी बड़ा ही अच्छा लगता है। और मौसम ऐसे ख़राब हो रहा था तब डर लगता है, पिछली बार भी थोड़ी सी बारिश हो गई थी तो गेहूं का कलर चेंज हो गया था। तो अब इकट्ठी कर ली, दूसरे दिन आगे का ट्रैक्टर आ गया था और मैंने वीडियो बनाया नहीं है। और ये दोनों बैठे हैं मेरे बेटे गेहूं के अंदर, यहाँ पे मैं कट्टे भर रही थी। थ्रेसर जब आया था शाम के टाइम आया था, इधर भात का दिखा था तो मैं आगे का वीडियो नहीं बना पाई। और ये 2 दिन की धूप दिखा करके इतने कट्टे हमने भर दिए हैं। अभी कट्टे भरेंगे फिर अंदर टंकी में डालेंगे। और ये दोनों भाई हैं जो मस्ती कर रहे हैं, बड़ा वाला आ रखा है गेहूं में बैठे हैं ये मतलब रखी हुई है ऊपर, इसको बार बार मैं ये खींच कर लेके आ रहा था छोटे वाला, और दोनों लड़ भी रहे थे और खेल भी रहे थे छोटे वाला थोड़ा सा शरारती ज़्यादा है। तो ये देखो बस गेहूं के ऊपर ही थे और मुट्ठी भर भर के फेंक भी रहा था। जब किसान के हाथ में फसल लग जाती है ना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, और मेरी भी खुशी बहुत ज़्यादा थी तब मेरी गेहूं निकल गई थी। तो आप सभी से मैं अभी लेती हूँ विदा और मिलूँगी एक प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।